जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील नौशहरा विरका के नारा हाउस में। हमारे पास हाजी मुदस्सर क़यूम नारा साहब जो कि साबका MNA हैं और उनके साथ चौधरी इरफान बशीर गुज्जर साहब। जनाब, हम हाजी मुदस्सर क़यूम साहब से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि उनसे बात होगी 23 मार्च के हवाले से और फिर उनसे सियासी बात भी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज के दिन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये तजदीद अहद का दिन है, यौम पाकिस्तान है। और इस दिन के हवाले से हम जिस तरह ये जो पाकिस्तान मार्द वजूद में आया, इसका एक मकसद था। तो आज के दिन से हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था, हम इसको आगे लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि और भी ये अहमियत बढ़ जाती है। और हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग ने बनाया था करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, और मुस्लिम लीग ही इसको आगे तरक्की की मंजिल की तरफ लेके जाएगी। जी हाई साहब, आज सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी नई जनरेशन है, इनको 23 मार्च के हवाले से कोई अहम मखसूस पैगाम दे दें। जी, नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ कि हमेशा बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मुझे अपनी कौम लेकिन बिलखसूस नौजवानों पर फ़ख्र है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा सरमाया है। और मैं समझता हूँ कि जिस भी मुल्क के नौजवान जब किसी तहरीक में शामिल हो जाते हैं, जब वो तहैया कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसे रोक नहीं सकती। और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने नौजवानों पर बड़ा फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना अहम रोल अदा करेंगे। जी हाई साहब, सियासी सूरत हाल आजकल पाकिस्तान की बड़ी गंभीर, तहरीक अदम एतमाद, मुल्की हालात, ऊपर से OIC का इजलास। सबसे पहले बात हम करेंगे कि मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, PDM के हवाले से कि क्या साहब ये जो तहरीक आपकी चल रही है, क्या आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने में कामयाब हो जाएंगे या कि नहीं? जी इंशाअल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि वो तो फ़ारग हो चुका है, क्योंकि वो इस वक्त अपना जो कौम का एतमाद है खो चुका है और नाअहल और नालायक साबित हुआ है। आप अगर कौम की बात करें, हालात अगर देखें, हर चीज़, हर शोबा ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो मैं समझता हूँ कि फ़ारग हो चुका है। और जहाँ तक एक आइनी तरीके से उसने जाना था, वो असम्बली का एतमाद उसके पास नहीं। देखें, वो हर रोज़ कहता था कि आएँ जी असम्बली में तरीके अदम एतमाद पेश करें। अब हमने पेश की हुई है, वो आइन से इनहराफ कर रहे हैं, क्योंकि 14 दिन के अंदर लाजम है कि आप इजलास बुलाएँ और उस पर कार्रवाई करें, जो कि 7 तारीख को हमने जमा कराई थी। 21 तारीख आखिरी दिन था, लेकिन उन्होंने नई इजलास बुलाया, आइन से इनहराफ किया है। और मैं समझता हूँ कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का नहीं रहा, फ़ारग हो चुका है। हमारे पास मेजॉरिटी है जो कि हमने साबित भी की है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन असम्बली में वोटिंग होगी, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ वो फ़ारग होगा। हाई साहब, जिस पुरअंदाज उसका स्टेमिना बात करने का, और वो इतने मजबूत असाब से वो कह रहा है कि आएँ आप असम्बली में, और ललकार रहा है मियाँ साहब को भी, पीपल पार्टी को भी, फजल रहमान साहब को भी, क्या उसके बैक पे कोई चीज़ है या कि नहीं? मैं समझता हूँ कि जो उसकी ललकार है ना, अगर आप उस पर गौर करें, उसकी तकरीरों पे गौर करें, तो वो एक हारे हुए आदमी की तकरीर है। और जो उसकी लैंग्वेज है, जो गुफ्तगू है, उससे वो नज़र आ रहा है कि वो ये बाजी हार चुका है। और इंशाअल्लाह कोई चीज़ उसके पीछे नहीं। कौम सबसे बड़ी ताकत देखें सियासत में, अल्लाह की मेहरबानी के बाद आवाम होती है। आवाम ने भी अपना फ़ैसला दे दिया हुआ उसके ख़िलाफ़, और पार्लियामेंट ने भी उसके ख़िलाफ़। और जहाँ तक देखें, वो कह रहा है जी आएँ, मेरे सामने आएँ, तो आएँ क्यों नहीं, सुबह इजलास बुलाएँ, पता चल जाएगा कि क्या है। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वो बिल्कुल हारा हुआ आदमी है और फ़ारग हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन असम्बली में वोटिंग होगी, आप देखेंगे कि वो फ़ारग है। हाई साहब, पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा कि
धमकी दी थी कि आएँ जी, आप किस तरह OIC का इजलास बुलाते हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तायद की थी। ये किसी फ़र्द वाहद का ये इजलास नहीं था, ये पूरी कौम के लिए था, ना ये इमरान खान के लिए और ना आपके लिए ना मेरे लिए, बल्कि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए था। लेकिन ये मियाँ साहब ने क्यों इसकी तायद की है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं ना। अगर आप देखें उनका बयान का, बात ये थी कि 21 को ये असम्बली का, क्योंकि लास्ट 14 दिन पूरे हो रहे थे, 21 को ये इजलास बुलाएं, और अगर उन्होंने उस दिन कार्रवाई ना की तो फिर हम असम्बली में धरना देंगे। वो बात ये थी कि अगर 21 को ये इजलास बुलाएं और कार्रवाई ना करेंगे तो फिर है। जहाँ तक OIC का तल्लक है, हम क्योंकि पूरी दुनिया हम उनको वेलकम कहते हैं, लीडरशिप ने भी यही स्टेटमेंट दी थी, हम उनको वेलकम कहते हैं, और ये नहीं उस, क्योंकि इससे पूरी कौम की या पाकिस्तान की बदनामी, और ये हम नहीं करना चाहते। हाई साहब, क्या आप 2023 के इलेक्शन में आपका पैनल आपके बिल्कुल साथ रहेगा, या कि जिस तरह आपने पिछली दफ़ा भी आपके साथ ये मामला हुआ है कि चौधरी रफ़ाकत गुजर साहब थे और किसी ज़ाती वजूहात की वजह से आपने उनको MPA लेने से इनकार कर दिया था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि ना हमने इनकार किया। जब हल्का बंदियाँ चेंज हुई, फिर ज़ाहिर है हालात वाक़यात चेंज होते हैं। एक तो मैं 2023 में इलेक्शन नहीं देख रहा, मैं तो पहले इलेक्शन, मैं तो 2022 को इलेक्शन का साल समझता हूँ, और हमारे पैनल की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारा यही पैनल होगा। जी नाजरीन, ये हाई साहब हमसे बात कर रहे थे, और अब बात करते हैं चौधरी इरफान बशीर गुजर साहब से, जो कि PP चोट के MPA भी हैं और सियासी भी हैं और समाजी भी हैं, और उनका बावजदाद ही आ रहा है। पहले उनके वालिद साहब थे चौधरी बशीर गुजर साहब, फिर उनके मामू जान चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह अब चौधरी इरफान बशीर गुजर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी चौर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक जी चौर साहब, आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। अभी तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में आ रही है, इसके बाद पंजाब असम्बली में आने वाली है, और आप इस तहरीक अदम एतमाद को किस नज़र से देख रहे हैं? सबसे पहले तो अमजद भाई मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह हाजी साहब ने ये बात पहले की है भी, जो मुल्की सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, तो तहरीक अदम एतमाद अवाम में तो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। अब इसकी सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफिकेशन जो है वो अपना कौमी असम्बली में जिस दिन इजलास होगा तो उस दिन तमाम कौम के सामने आ जाएगी। अदम एतमाद तो अवाम ने तो बिल्कुल उसको कामयाब कर दिया है। तो बाकी इसकी जो है, इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो इंशाल्लाह जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का होगा नेशनल असम्बली में, तो उस दिन भी इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी, और इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से इंशाल्लाह ताला पूरी कौम को निजात मिल जाएगी। अगर वो सिलेक्टेड है चौधरी साहब, मेरे ख्याल में उसने बहुत आला, बल्कि मियाँ साहब से भी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। उसका सबसे एक बड़ा मसला जो है वो है महंगाई का, जो पूरी दुनिया में जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन पाकिस्तान भी इसी ज़द में है। लेकिन अगर वर्क का थोड़ा सा मुआवजा किया जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा काम इमरान साहब ने किए हैं। जिस तरह के उसके काम नज़र नहीं आ रहे हम लोगों को, डैम बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहे हैं। मुझे ये आप बताएं कि मियाँ साहब जिस दौर में हुक्मरानी कर रहे थे, वज़ीर आज़म थे, हमारे पास एक भी डैम नहीं बन रहा था, अब डैम बन रहे हैं। नहीं, ये जो डैम बनने वाली आप बात कर रहे हैं ना जी, काम तो वही होता है जो नज़र आए। अगर ज़बानी कलामी हम कहते रहें भी अपना काम हो रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ये कोई जादुई दुनिया तो है नहीं है, ना कोई तिलस्माती दुनिया भी यहाँ पे जादू की वजह से काम हो रहे हैं और नज़र नहीं आ रहे। काम वही होता है जो प्रैक्टिकली नज़र आए। और डैम जो है ये ज़ियाउल हक के दौर से, भुट्टो के दौर में, अयूब खान के दौर में डैमों की जो है उन्होंने फाउंडेशनें रखी हुई थी। उसके बाद से डैमों पे काम गहे बगहे चलता रहता है। ये कोई सिर्फ इन 4 सालों में काम नहीं हुआ। भाषा पे और दूसरे जो डैम हैं, कालाबाग वगैरह, इन पे देखें आप, पुराने लीडरों ने उनकी जगह एक्वायर की और वहाँ से अपना वो डैम आज तक बनते हैं। उन पे आहिस्ता आहिस्ता काम होता जा रहा है, क्योंकि लोग फिर अपना जहाँ जहाँ से डैम गुजर रहे हैं वहाँ पे लोग अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं। इस इमरान खान ने कोई उस पर स्पेशल काम नहीं किया भी जो लोगों के ज़हन में हो। काम वही होता है जो प्रैक्टिकली नज़र आए। अब आप देखें मोटरवेज़ के जाल बिछाए हैं, सबसे उस कौम की जो है तरक्की का म्यार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मियाँ साहबान ने तवानाई के शोबे के ऊपर इतना काम किया। हम आपको सोलर एनर्जी के जो है इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, जिसकी वजह से लोड शेडिंग के ऊपर अपना सारा कंट्रोल हुआ। तो ये जो बात है ना जी, सिर्फ भी अपना काम नज़र नहीं आ रहा, काम आवाम को जो नज़र आएगा वही होगा।
ये नहीं हो सकता मैं कही जाऊँ भी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ और मैं अपने इलाके में ना नज़र आऊँ, ना किसी से मिलूँ, लेकिन मैं अपना लोगों को टेलीफोन पे कहता रहूँ भी अपना मैं बहुत काम कर रहा हूँ। जब तक मैं लोगों में आऊँगा नहीं, लोगों को मेरी नज़र नहीं आऊँगा, लोगों से मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इस तरह कोई भी बंदा नहीं मानेगा भी काम हो रहा है या नहीं। इसलिए हम इस बात को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते भी काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। महंगाई, बेरोज़गारी, अगर देखें आप बात ये करें भी पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला है, वो एक अलहदा बात है। अगर उनके आप रोज़ाना देखें, अगर काम हो रहे हैं तो उनके देखें ना भी रोज़ाना उनके मेंबरान जो हैं, बल्कि वो जो नाराज़ मेंबरान को मनाने जाते हैं जी, वो भी एक आध उधर ही रह गए हैं भी अपना हम तो इससे इत्तफाक ही नहीं करते, हमें इसकी पॉलिसी से सख्त जो है वो अपना इनकार है। आज की जो नई जनरेशन है ना, जितनी भी है पूरे पाकिस्तान की सारी जनरेशन इमरान खान को लाइक करती है। जिधर भी आप देखें यूथ जितनी भी है वो इमरान खान को लाइक करती है। उसकी क्या वजह है? देखें जी आपके सामने सारी यूथ बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से सारा ये जो शेर जवान हमारे बैठे हुए हैं ये हमारी यूथ का हिस्सा हैं और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह ताला, जिसका कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल ने देखा। इंशाअल्लाह ताला यूथ हमारे साथ भी है और इंशाअल्लाह ताला ये जिस दिन यूथ निकलेगी आपको पता चलेगा भाई यूथ ये भाग जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ होगी और कोई यूथ यहाँ पे नहीं नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह। जी नाजरीन, ये हज साहब और चौधरी इरफान बशीर साहब से बात हो रही थी और वो फरमा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद हमारी कामयाब हो चुकी है, इमरान साहब वज़ीर आज़म रहने के काबिल नहीं है अब। और चौधरी इरफान शाह भी यही बात कह रहे हैं कि वो अपने मकसद से, अपने मामला से पीछे हट चुके हैं। अब इंशाअल्लाह अवाम ने फ़ैसला करना है और इंशाअल्लाह 28 तारीख तक इमरान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। कुछ दिनों के बाद आप इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखेंगे। कैमरामैन वकास के साथ मैं हूँ अमजद शफ़ी, ENN न्यूज़।